हेलो गाइस, क्या हाल चाल। शेपिंग फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आरएस प्रीलिम्स 2026 की बुक लिस्ट से संबंधित है। इसमें हमें सभी सब्जेक्ट्स की एक एक करके बुक लिस्ट देखेंगे कि अपने को कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। अपन मूल किताबें जो आरपीएससी चाहती है कि आप मूल किताबें पढ़ो, उनसे तैयारी करें। उनके अलावा नोट्स अगर अपन रेफर कर सकते हैं तो किसके रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर अपने को पढ़ना है तो अपन कहाँ से पढ़ सकते हैं। इन सभी बातों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है वो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बहुत ही वाइड है, लेकिन इसको आपको समराइज करने के लिए कि इतना तो अपन पढ़ के जाएं कि इनमें से अपने आधे क्वेश्चन तो इजीली सोल्व हो जाएं। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की आरबीएससी की 9th क्लास और 10th क्लास, ये दोनों जो बुक हैं आरबीएससी की, ये तो अपने को एज इट इज़ याद होनी चाहिए। इनमें से जो टॉपिक अपने सिलेबस में दिए हुए हैं कुछ भी नहीं छूटा होना चाहिए। 9th और 10th क्लास की बुक की पीडीएफ वगैरह या आप फिजिकल कॉपी में आप देखोगे तो इनका जो इंडेक्स दिया हुआ है वो एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है सिलेबस में। इसके अलावा जब अपने को 9th क्लास की और 10th क्लास की ये बुक पूरी की पूरी याद हो जाए तो इसके बाद में अपन एक बुक और फॉलो कर सकते हैं। वो है हुकुमचंद जैन और नारायण सिंह माड़ी सर की बुक। इन बुक 9th-10th की बुक याद होने के बाद ही इस बुक पर जाना है। और जो इसमें एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं या स्टोरी टाइप में कुछ दिया हुआ है उनको अपन उस 9th और 10th की बुक में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कौन कौन सी 9th क्लास की बुक है और 10th क्लास की बुक है। अपन देख सकते हैं कक्षा 9 की ये आरबीएससी की बुक है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो दिया हुआ है। ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास 10 की बुक है, इसमें अपने को आर्ट एंड कल्चर राजस्थान का दिया हुआ है। फिर ये दोनों बुक याद होने के बाद में आपको ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा एवं विरासत नाम से ये बुक है। और इसको लिखा है डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण माली के द्वारा। ये फिर अपने को पढ़ लेनी है। ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो ये तो हो गई अपनी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत ही वास्ट है और इंडियन हिस्ट्री में से क्वेश्चन सही होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। तो अगर अपन अभी से मान के चलें जिस हिसाब से सरकार ने घोषणा की है कि मई में प्रीलिम्स होगा, तो मई में प्रीलिम्स होने की अगर पूरी पूरी आशंका है या प्रीलिम्स होने जा रहा है तो अपने को इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही सिलेक्टिव वे में पढ़ना होगा। क्योंकि अगर अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो कम से कम 2 से 3 महीने में तो इंडियन हिस्ट्री ही कंप्लीट नहीं होगी। तो अब अपन इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक को फॉलो किया जाना चाहिए, क्या स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए ताकि अपन प्री में आने वाले क्वेश्चनों में से आधे क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की बुक की। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो एंशियंट वाला पार्ट है, ये जो एंशियंट वाला पार्ट है इसको किसी भी कोचिंग के नोट से आपको पढ़ लेना है। अब आप ये कहोगे कि भाई साहब कौन सी कोचिंग के नोट से पढ़ा जाए इस चीज़ को, तो इसको आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट से पढ़ सकते हैं या आप इसको सिरेमिक एकेडमी की बुक से पढ़ सकते हैं। इनके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नियोन सर ने कोचिंग खोली है, उस कोचिंग के नोट से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे ये वाला टॉपिक उन्होंने इस बार नया दिया है तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने को अच्छे से पढ़ना है, वैदिक एज है वो अपने को अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा आजीवक है, बुद्धिज्म जैनिज्म, ये अच्छे से पढ़ना है। इनके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है एंशियंट इंडिया का वो अपने को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो भी इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, चोल, इनको आप मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले इनकी स्थापना किसने की थी, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, इनमें कुछ टेम्पल्स वगैरह बने हैं या कोई साहित्य लिखा गया है या कोई साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ है, वो आप सभी को पढ़ने हैं इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिडिवल इंडिया की, जिसमें सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड वगैरह ही आएंगे। तो इसमें जो अपने टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल एंड कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये आपको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो मुगल पीरियड है उसमें से आपको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और वेरियस पॉलिसी ही पढ़नी है। इनके अलावा आपको ये नहीं पढ़ना कि ये युद्ध वहाँ हुआ था, ये युद्ध वहाँ हुआ था। सिर्फ पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरियस पॉलिसीज ही आपको पढ़नी है। मराठा है ये आपका मॉडर्न इंडिया में आ जाएगा, तो आपको ये मॉडर्न से कवर करना है। इसके अलावा जो भी मिडिवल पीरियड में जैसे मुगल पीरियड में पेंटिंग्स वगैरह हुई थी तो वो पेंटिंग्स आपको पढ़ लेनी है। कोई साहित्य लिखा गया था वो पढ़ लेना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल वगैरह बने थे, लाल किला किसने बनाया था किसने नहीं बनाया, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और इसके लिए आप किसी न किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। और ये राजस्थान बोर्ड की बुक में भी दिया हुआ है, एज इट इज ये टॉपिक दिया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से भी कवर कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट बात अपन करते हैं मॉडर्न इंडिया की, कि मॉडर्न इंडिया को कहाँ से पढ़ा जाए। मॉडर्न इंडिया को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ये प्री में भी इतना ही यूजफुल है और इससे ज़्यादा यूजफुल ये मेंस में होने वाला है, क्योंकि मेंस में इससे सीधे 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ा जाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अपन एक आधुनिक इतिहास के नाम से स्पेक्ट्रम की बुक आती है जो राजीव वहीर सर ने लिखी है, तो अपने को मॉडर्न इंडिया वहाँ से कवर करना है। तो अपन ने अभी तक जस्ट देखा कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को कहाँ से पढ़ना है। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं इनको कहाँ से पढ़ना है। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को 9th 10th की बुक से करना है, जयंत मालिक के द्वारा करना है। और इंडियन हिस्ट्री को अपने को कुछ एनसीईआरटी से पढ़ने हैं टॉपिक्स, कुछ कोचिंग नोट से पढ़ने हैं और फिर स्पेक्ट्रम से पढ़ने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या है कि आर एस प्रीजी में बहुत ही अच्छा वेटेज है, आर एस मेन्स में भी बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक आपको ज्योग्राफी को इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि आपके प्री में भी काम आए या आपके मेंस में भी काम आए। और आपने अगर ज्योग्राफी को मेंस के हिसाब से भी तैयार किया तो ये आपको मेंस में बहुत ही अच्छा एडवांटेज देने वाला है। तो अपन बात करते हैं अब ज्योग्राफी को कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए। वर्ल्ड और इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको आपको एनसीईआरटी की बुक से 6 to 12 क्लास की जो बुक आती है एनसीईआरटी की उससे पढ़ना है। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा है, प्री के अभी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो क्या हमें एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह को पढ़ना चाहिए। देखो, आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते और सिर्फ प्री पर ही फोकस करना चाहते हो तो आप इसके लिए स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की बुक आती है राजस्थान एवं विश्व का भूगोल प्री से। अब इसमें आपको ओनली जो प्री वाली बुक है वो लेके आनी है, आपको फाउंडेशन वाली बुक नहीं लेके आनी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्री फोकस्ड हैं तो आपको प्री वाली नोट्स ही लेके आने हैं, ठीक है। और ये जो एनसीईआरटी है क्लास 6 से 12 ये यहाँ से कवर कर लेना है आप, अगर एनसीईआरटी आपने पहले से पढ़ी हुई है तो इसमें मोटा मोटा ये हो गया। और जो ये इन्वायरमेंटल टास्क इश्यू वगैरह हैं इन सभी को आपको राजस्थान बोर्ड की बुक में इनको बहुत ही अच्छे से दिया है, वहाँ से कवर कर लेना है या किसी कोचिंग नोट से आपको कवर कर लेना है। एंड इसमें जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह ये आपको करंट अफेयर से कवर होंगे, जैसे कोई कॉप सम्मेलन वगैरह होते हैं इसमें वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बात होगी अपनी इंडियन ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अपने को दो चीज़ें फॉलो करनी है। फर्स्ट तो बुक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेदमी की है हरिमोहन सक्सेना सर की। दूसरी नोट्स विजय सिहाग सर के नोट्स अपने को फॉलो करने हैं इसमें। तो चलो मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ कौन सी बुक है ताकि आपको परचेज करने में आसानी रहे। तो ये हरिमोहन सक्सेना सर की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है जो उन्होंने 41 जिलों के अनुसार अपडेट भी कर दी है, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है इनका। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा अगर आपको सिर्फ नोट से पढ़ना है तो राजस्थान भूगोल करके बुक आती है विजय सियाग सर की, तो ये विजय सियाग सर की बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडियन पॉलिटी, कि इंडियन पॉलिटी को कहाँ से किया जाए। तो इंडियन पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत 8th एडिशन, अगर किसी के पास पुराना एडिशन है तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई नई बुक परचेज करना चाहता है तो 8वां एडिशन ही लेना है इसमें। पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से ही कवर करना है। अब पॉलिटी के लिए अगर कोई लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहता है तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन पहली जो बुक है वो विकास गुप्ता सर की श्रेमिक अकेडमी की बुक है इंडियन पॉलिटी। बहुत ही अच्छी लिखी है सर ने, सभी नोट्स वगैरह को कंपाइल किया है, प्रीवियस ईयर को कंपाइल किया है, अच्छे अच्छे केसेज वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह हैं वो इसमें दिए हुए हैं। सेकंड बुक अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वो राहुल चौधरी सर की बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हो, ज्ञान वितान पब्लिकेशन की। ज्ञान वितान पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर जो आरपीएससी में आए हुए हैं 1995 से लेकर 2025-26 तक वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इंडियन पॉलिटी के बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी के लिए। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए आप सभी को राहुल चौधरी सर की राजस्थान पॉलिटी की ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन की बुक फॉलो करनी है, जिसकी पीडीएफ नहीं सॉरी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राजस्थान की राजव्यवस्था करके बुक है। इसमें आपको 8 एडिशन ही लेना है, ये बात याद रखनी क्योंकि अपडेट होती रहती है, तो इसमें 8 अपडेट लेना है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 1000 क्वेश्चन उसके साथ दिए हुए हैं प्रत्येक चैप्टर के बाद में 1990 से लेकर 2025 तक के, तो आपका प्रैक्टिस भी इजीली हो जाएगी। राजस्थान पॉलिटी के अपन बाद में बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स आपको पढ़ना है, वो है ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे। ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे का प्रिंट लेके आना है, वो आपकी प्री में भी काम आएगा, वो आपके मेंस में भी काम आएगा
उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह को आप हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखें। इस बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, स्पाइरल करके रख ले इनको, जो पीडीएफ आप लेके आओगे और इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों में काम आएगी और इवन इंटरव्यू में भी काम आएगी, क्योंकि इसमें राजस्थान गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स दी हुई हैं, डाटा दिया हुआ है। आप इसके डाटा को मल्टीपल आंसर्स में मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बॉस इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, कुछ ऐसा बताओ जो बिल्कुल शॉर्ट हो, जिसमें अपन इजीली प्री पास कर सके, ओनली प्री पास कर सके। तो ओनली प्री के लिए आप विकास गुप्ता सिरेमिक अकेडमी की जो नोट्स आते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, वो आप पढ़ सकते हो। विकास गुप्ता सर यूट्यूब पर लाइव क्लासेस भी करवाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या किया जाने। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको बजट अच्छे से पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे, जो इंडियन आर्थिक समीक्षा है वो पढ़नी है, जो चैप्टर्स अपने में दिए हुए हैं वो पढ़नी है। फिर इसके अलावा जो अपने स्टैटिक टॉपिक हैं उनको अपने को किसी भी एक कोचिंग के नोट से पूरा कर लेना है। तो कौन सी कोचिंग नोट से? आप चाहो तो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट से पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो रमेश सिंह से पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो मुरनाल सर के हैंडआउट से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। राजस्थान इकोनॉमी में एक चीज़ और ऐड कर लेनी है आपको, जो राजस्थान का बजट हो गया वो आप कर लेना है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो स्कीम्स चला रही है वो आपको इंक्लूड कर लेनी है। ये वैसे तो करंट अफेयर में भी आ जाएगा, लेकिन आपको राजस्थान इकोनॉमी में भी इस चीज़ को पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट अपना जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट बड़ा सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये एक लाइन ऐड कर दी, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस। अब एवरीडे साइंस में सब कुछ आता है, बायोलॉजी भी आ जाएगी, फिजिक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री भी आ जाएगी। इसके लिए आपको इस टॉपिक्स वगैरह को कुछ नहीं पढ़ने, जो अपने डायरेक्ट टॉपिक दिए हुए हैं आपको उन्हीं को पढ़ना है। अब इसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये दिया हुआ है, ये आपको क्लास 9th की आईसीटी की बुक है, उससे पढ़ना है। राजस्थान बोर्ड की बुक है ये, उससे पढ़ना है। सो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है। और इसरो की वेबसाइट को विजिट करना है, डीआरडीओ की वेबसाइट को विजिट करना है, बस इसमें इतना ही काम करना है। इनमें अबाउट अस में कुछ दिया हुआ है, या जो मिशंस वगैरह दिए हुए हैं उनका ऑर्डर दिया हुआ है, कौन सा मिशन कब आया, कौन सा कब अपन ने लॉन्च किया, ये देखना है अपने को। इसके बाद अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी के पार्ट की। तो टेक्नोलॉजी आपको किसी भी कोचिंग के नोट से कवर कर लेने हैं, चाहे वो श्रमिक अकेडमी हो, चाहे वो न्यू सर की कनेक्ट सिविल्स हो, तेज सिविल्स हो, या फिर स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी हो। इनसे आपको किसी भी कोचिंग के 2 कोचिंग के नोट्स, मैं आपको ये कहूँगा कि आप कोई भी 2 कोचिंग के नोट्स ले लेना, ताकि आपको ये रहे कि कोई चीज़ एक कोचिंग के नोट्स में नहीं दी हुई है तो दूसरे कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगी आपको, ये वहाँ से कर लेना है। फिर इसके साथ ही आपका आता है इन्वायरमेंट का पार्ट। इन्वायरमेंट का पार्ट भी आपको किसी कोचिंग के नोट से कर लेना है और करंट अफेयर से कर लेना है। इन्वायरमेंट में मोस्टली करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको कोचिंग के नोट से कर लेने हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो ये आपको राजस्थान ज्योग्राफी में ये जो टॉपिक है ये राजस्थान ज्योग्राफी से कवर हो जाएगा, राजस्थान ज्योग्राफी से प्लस इकोनॉमिक सर्वे से ये कवर हो जाएगा। ये विकास सर की जो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसकी पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, तो इसका कुछ पार्ट्स तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। फिर आपको जो राजस्थान की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है वहाँ से आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, वेबसाइट से। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीजनिंग और मैथ पर। रीजनिंग और मैथ के लिए अपने को 2 बुक्स फॉलो करनी है। रामनिवास मथुरिया सर की बुक आती है रीजनिंग की, और सेम इन्हीं की बुक आती है मैथ की, ये अपने को फॉलो करनी है। और मैथ और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ और रीजनिंग को आपको डे 1 से ही, आज से ही तैयार करना है मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की ये है कि इनमें सवाल गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। एक बार आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया, आपने उसको अच्छे से समझ लिया, आपने उस कंसेप्ट के 20 से 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, आपने मैथ रीजनिंग के पीवाईक्यू को सोल्व कर लिया, तो फिर आपकी ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। इन दोनों के लिए तो अपनी बात हो गई, रामनिवास माथुरिया सर की बुक्स अलग अलग है रीजनिंग और मैथ की। फिर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर में आपको राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है, आपको इंडिया का करंट अफेयर पढ़ना है, आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना है। तो इनके लिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल
क्रोनोलॉजी करके बुक आती है, वो पढ़ लेनी। इसकी मंथली मैगजीन आती है, उसको करना है। एक राजस्थान स्पेसिफिक बाई मंथली मैगजीन आती है, उसको अच्छे से करना है। इनमें से इन दोनों को आपको अच्छे से करना है। फिर इसके अलावा आपको PIB प्लस सुजस, इन दोनों को अच्छे से करना है। अब आप कहोगे सर PIB की डेली 30 से 40 न्यूज़ आती हैं, सुजस के भी 4 से 5 पेज आती है, तो इनको कैसे कवर करें? डेली पढ़ें, वीकली पढ़े, मंथली पढ़े, कैसे पढ़े? तो आपको मैं एक चैनल का नाम बताता हूँ, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। स्टडी RS विथ मनोज भामू, RS स्टडी विथ मनोज भामू करके टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाएंगे तो आपको डेली PIB और सुजस की हाईलाइटेड PDF मिल जाएगी, और इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे। क्रोनोलॉजी की ये जो है ये मंथली मैगजीन आती है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसमें इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ दी हुई है। इसमें स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, सभी टॉपिक अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से कवर किए हैं। इसके अलावा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर के लिए भी एक बाई मंथली, जैसे ये नवंबर दिसंबर की मैगजीन है, बाई मंथली मैगजीन आती है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर RS प्री में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। इसमें आपकी स्कीम्स कवर हो जाएंगी अच्छे से, इसमें आपका बजट अच्छे से कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कवर हो जाएगा, राजस्थान के क्वेश्चन के MCQ आते हैं इसमें, वो अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको प्री पास करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये गाइस अपना मोटा मोटा कवर हो गया है कि अपने को कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। एक बार वापस देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आपको 9th और 10th क्लास की बुक से पढ़नी है, उसके बाद घुमचंद जैन एंड माड़ी के द्वारा पढ़नी है। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री आपको NCERT से कवर करनी है, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री किसी कोचिंग के नोट से कर लेने हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्पेक्ट्रम से कर लेनी है। उसके बाद में अपना आता है ज्योग्राफी वाला पार्ट। ज्योग्राफी वाला पार्ट आप NCERT से कर सकते हो, तो आपको क्लास 6 to 12 NCERT से कंप्लीट कर लेना है, या इसके अलावा अगर आप बुक से कंप्लीट करना चाहते हो तो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी की बुक से आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर आती है राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट। राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट आपको विजय सिहाग सर की बुक से कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद में या फिर हरिवंश सक्सेना सर की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से कर लेना है, वो भी लेटेस्ट एंड अपडेटेड है। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट। इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट आपको लक्ष्मीकांत की PDF से कर लेना है, लक्ष्मीकांत की बुक से कर लेना है। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत के अलावा आप विकास गुप्ता सर की इंडियन पॉलिटी वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, उनके PYQ उसमें दिए हुए हैं वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर राहुल चौधरी सर की बुक फॉलो कर सकते हैं इसमें। फिर राजस्थान पॉलिटी की बात आती है, राजस्थान पॉलिटी को आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल चौधरी सर की बुक को ही फॉलो करना है। इसके अलावा बात आती है इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए आपको इंडियन बजट को आपको देखना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है, और उसमें जो स्टेटिक टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके लिए आपको किसी कोचिंग नोट्स को फॉलो कर लेना है, या फिर मुन्नाल के हैंडआउट्स में से उस टॉपिक्स को निकाल लेना है। रमेश सिंह से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है राजस्थान इकोनॉमी का पार्ट। राजस्थान इकोनॉमी के पार्ट के लिए आपको इन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल ही निकाल के पढ़ना है। आप अगर समरी टाइप में पढ़ना चाहते हैं तो आप विकास गुप्ता सर की बुक ले सकते हैं, विकास गुप्ता सर के यूट्यूब लेक्चर्स भी आप उसके देख सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक। तो साइंस को आपको 9th और 10th क्लास के राजस्थान बोर्ड की बुक से कंप्लीट कर लेना है, या फिर NCERT से कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपको कोचिंग नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मैंने आपको बताया, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो 9th क्लास की बुक से कंप्लीट करनी है। इसके अलावा डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी वेबसाइट से कंप्लीट करनी है, करंट अफेयर से कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ये कोचिंग नोट से आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद साइंस टेक में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो आपको राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अपना मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग रमेश मथुरिया, रामनिवास मथुरिया सर की बुक से आपको कंप्लीट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी से कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा सुजस और PIB से कंप्लीट कर लेना है। सुजस और PIB आप चाहो तो जो हाईलाइटेड PDF अगर आप चाहो तो स्टडी RS विद मनोज भामू सर के चैनल पर आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे कि अपनी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कि अगर कोई आज से या कल से ही तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। इसमें अपन टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक